हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूप क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री, थर्ड चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तत्वों का वर्गीकरण 10th में पढ़ा होगा। अध्ययन की सुविधा के लिए तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा के लिए तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है। इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, जैसे प्राउट का प्रयास, उसके बाद डोबराइनर का त्रिक नियम। डोबराइनर के अनुसार क्या है? इनके अनुसार पहले तथा तीसरे तत्वों के भारों का औसत, पहले और तीसरे तत्वों के भारों का औसत निकालेंगे, वो किसके इक्वल होगा? दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। तो डोबराइनर का त्रिक नियम क्या है? इस नियम के अनुसार पहले तथा तीसरे तत्वों के भारों का औसत दूसरे तत्वों का परमाणु भार होता है। जैसे लिथियम पहला तत्व, दूसरा लिया सोडियम, तीसरा है पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 7, पोटेशियम का 39 तो इन दोनों का औसत लेंगे, कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 39 को 46 आएगा, 46 दो का भाग देंगे 23 आएगा। तो पहले और तीसरे तत्वों के भारों का औसत क्या होता है? दूसरे तत्व का परमाणु भार होता है। किसके अकॉर्डिंग? डोबराइनर के त्रिक नियम के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जांपल कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम में, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, बेरियम का 137, दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो किसका आएगा? 88 आएगा। वो किसका होता है? दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो पहले और तीसरे तत्वों के भारों का औसत दूसरे तत्व का परमाणु भार होता है। क्लोरीन और आयोडीन का ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो औसत कितना आएगा? 80 आएगा, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट। इन्होंने तीन तीन तत्वों के त्रिक बनाए, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम। तो इन्होंने तीन तीन तत्वों के त्रिक बनाए जिनके भौतिक व रासायनिक गुण समान थे। इन्हें डोबराइनर के त्रिक भी कहा जाता है। डोबराइनर ऐसे केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके, उनको केवल ये 3 ही त्रिक ज्ञात थे, ज्यादा ज्ञात नहीं कर पाए। तो इसकी कमी क्या है? सभी तत्वों को त्रिक में नहीं रखा जा सका। नोट, डोबराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ में भी पाए जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। न्यूलैंड का अष्टक नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार क्या है? इस नियमानुसार तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से जमाने पर, तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से जमाएं, पहले कम भार वाला, उसके बाद उससे ज्यादा भार वाला, उससे अधिक भार वाला, ऐसे बढ़ते भारों के क्रम में जमाएंगे तो पहला तथा 8वां तत्व गुणों में समानता दर्शाते हैं। इस नियमानुसार तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से जमाने पर पहला तथा 8वां तत्व गुणों में समानता दर्शाते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां क्या आएगा? सोडियम। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, नहीं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो 8वां तत्व कौन सा आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम से स्टार्ट करेंगे, 8वां तत्व कौन सा आएगा? पोटेशियम आएगा। यदि बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो 8वां तत्व कौन सा आएगा? मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम से शुरू करेंगे तो कौन सा आएगा? कैल्शियम आएगा। ऐसे ही बोरॉन से शुरू करेंगे तो 8वां तत्व कौन सा आएगा? एल्युमिनियम आएगा। तो न्यूलैंड ने क्या बताया? तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से जमाने पर पहला और 8वां तत्व गुणों में समानता दर्शाते हैं। इस रूल की कमी क्या है? यह नियम कैल्शियम के आगे के तत्वों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हुआ। कैल्शियम तक ही ये सही लागू हो रहा था, उसके बाद ये सही सिद्ध नहीं हो पाया।
दूसरी कमी क्या है? 8वां वर्ग, 8वां समूह, अक्रिय गैसों का खोजे जाने के बाद यह नियम लागू नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट आया मेंडलीव की आवर्त सारणी। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने परमाणु भार को आधार लिया तथा तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से जमाया तथा आवर्त नियम प्रस्तुत किया। परमाणु भार को आधार लेकर तत्वों को बढ़ते भारों के क्रम से व्यवस्थित किया और अपना एक आवर्त नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तो मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है एक निश्चित समय के पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति आवर्ती फलन कहलाती है। तो यानी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यानी एक बढ़ते भार के क्रम से जमाएंगे तो निश्चित समय पश्चात गुणों में पुनरावृत्ति होती है। तो मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को गुणों के आधार पर सारणीबद्ध किया। इन्होंने सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाई। सबसे पहले किसने बनाई? आवर्त सारणी मेंडलीव ने बनाई। लोथर मेयर ने भी स्वतंत्र रूप से आवर्त सारणी को विकसित किया। उन्होंने भी एक सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी कुछ ऐसी ही। मेंडलीव ने आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा, आवर्त तथा वर्ग में। तो आवर्त क्या होते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज खाने या क्षैतिज पंक्तियां आवर्त कहलाती हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 6 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। चौथे, पांचवें व छठे आवर्त को फर्स्ट व सेकंड श्रेणियों में बांटा। उसके बाद वर्ग है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खाने या स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। प्रथम से 7 तक ए व बी में विभक्त है। 8वां वर्ग 3 भागों में विभाजित है। तो देखते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज खाने, ये क्षैतिज खाने इस तरह से चलेंगे, क्षैतिज खाने या क्षैतिज पंक्तियां। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तो पहली पंक्ति पहला आवर्त, दूसरी पंक्ति दूसरा आवर्त, तीसरी पंक्ति तीसरा आवर्त, चौथी पंक्ति चौथा आवर्त। इस प्रकार से इसमें 6 आवर्त हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। चौथे, पांचवें व छठे आवर्त को फर्स्ट व सेकंड श्रेणियों में बांटा गया है मेंडलीव के द्वारा। और आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खाने या स्तंभ, इस प्रकार से जो खाने आएंगे वो वर्ग कहलाएंगे। फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो जैसे आवर्त में पहले आवर्त में एक ही तत्व था हाइड्रोजन, दूसरे आवर्त में ये तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस प्रकार से। तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस प्रकार से। चौथे में पोटेशियम, कैल्शियम, इस प्रकार। कुछ खाली स्थान भी छोड़ रखे हैं। और ऐसे पांचवे में रुबिडियम, स्ट्रांशियम, ट्रियम, जर्कोनियम। और वर्ग में किस प्रकार से तत्व आएंगे? वर्ग, पहले वर्ग में जैसे कौन कौन से तत्व हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और कौन से? कॉपर, AgAu। दूसरे में कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इस प्रकार से। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां या क्षैतिज खाने आवर्त कहलाते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। और जो ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर खाने या खड़े स्तंभ वर्ग कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। प्रथम से लेकर 7वें वर्ग तक, 1 से लेकर 7वें वर्ग को ए और बी में बांटा गया है।
फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, इस प्रकार से सेवंथ ए सेवंथ बी। तो फर्स्ट ए में कौन से वर्ग है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट वर्ग में है। फर्स्ट बी में कौन से हैं, कॉपर, AgAu। ऐसे ही सेकंड ए में कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। सेकंड बी में कौन से हैं, जिंक, कैडमियम, Hg। इसी प्रकार से आगे के वर्गों में भी हैं। 8वें वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में है आयरन यानी फेरम, रूथेनियम, ओस्मियम। सेकंड में कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। थर्ड में निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें और क्या बताया गया है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में केवल 8 वर्ग थे, क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैसों या अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। उपयोग क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी के अध्ययन में, सुविधा। दूसरा, पहली बार तत्वों को गुणों के आधार पर सारणीबद्ध किया गया, पहली बार। थर्ड है, नए तत्वों की भविष्यवाणी की गई। कैसे, कुछ तत्वों के लिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में स्थान छोड़े तथा उनके गुणों के बारे में भविष्यवाणी की, जो बाद में सही साबित हुई। उन्होंने एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन के लिए रिक्त स्थान छोड़े तथा गुणों का अनुमान लगाया, जो कि बाद में सही साबित हुए। इन्हें बाद में क्रमशः स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम कहा गया। एक का बोरोन के लिए स्थान छोड़ा गया था, जो स्कैंडियम बना। एक का एल्यूमिनियम के लिए स्थान छोड़ा गया, जो बाद में गैलियम बना। और एक का सिलिकॉन के लिए स्थान छोड़ा गया, वो जर्मेनियम कहलाया। जैसे ये स्थान छोड़ा था, ये छोड़ रखे हैं, और भी छोड़े होंगे। एक का बोरोन, एक का बोरोन, ये जो स्थान छोड़ा है, यहां पर बाद में क्या आया, स्कैंडियम। यहां जो स्थान छोड़ा गया है एक का एल्यूमिनियम के लिए, उसे बाद में क्या नाम दिया गया, गैलियम नाम दिया गया। और ये जो स्थान छोड़ा गया है, इसे जो एक का सिलिकॉन के नाम से स्थान छोड़ा गया है, उसे बाद में क्या नाम दिया गया, जर्मेनियम। तो इस प्रकार से उन्होंने नए तत्वों की भविष्यवाणी की, उनके गुणों के बारे में बताया, अनुमान लगाया, जो बाद में सही साबित हुआ। तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय केवल 8 ही वर्ग थे, क्योंकि उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। उत्कृष्ट गैसों की खोज हो जाने के बाद में 9वां वर्ग ऐड किया गया, जिसे 0 वर्ग भी कहते हैं। तो कितने बाद में 9 वर्ग हो गए अक्रिय गैसों का वर्ग, हेलियम, नियोन, आर्गन, इस प्रकार से। और बाद में फिर इसमें 7वां आवर्त भी जोड़ा गया। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। क्या कमी, तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, यहाँ दिखा रखा है वैसे, लेकिन इसका स्थान सही नहीं है, निश्चित नहीं है। दूसरा, समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि मेंडलीव ने आवर्त सारणी किस प्रकार से बनाई है, बढ़ते भारों के क्रम से बनाई है। तो जैसे कार्बन के समस्थानिक हैं 612, 613, 614। तो 612 जैसे यहाँ है, तो 613 कहाँ पे आएगा, यहाँ इसके बाद आना चाहिए। समस्थानिक क्या होता है, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। ऑक्सीजन के समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक। तो समस्थानिकों का स्थान निश्चित नहीं है, उनको कहाँ रखा जाएगा। तीसरी कमी क्या है, कुछ तत्व बढ़ते भारों के क्रम से नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, कोबाल्ट का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है 58.93, 93। निकल का कितना है 58.71। तो ये 58.93 और ये 58.71, तो ये कम है, निकल कम है कोबाल्ट से। इन्होंने इसको पीछे लिखा, इसको पहले लिखा। ऐसे ही और भी तत्व हैं।
टेल्यूरियम का 127.6, आयोडीन 126.9। इसको पहले स्थान मिलना चाहिए था, इसको बाद में मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो ये भी एक कमी है कि कुछ तत्व बढ़ते भारों के क्रम से नहीं है। कुछ समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया, जैसे सोना व प्लेटिनम। इनके गुण एक जैसे हैं लेकिन इनके वर्ग अलग अलग हैं। सोना, प्लेटिनम कहाँ पर है? ये सोना है और ये प्लेटिनम है। Au प्लेटिनम दोनों अलग अलग वर्गों में। और भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया, जैसे सोडियम तथा कॉपर। सोडियम कौन से वर्ग में? फर्स्ट वर्ग में। कॉपर कौन से वर्ग में? फर्स्ट वर्ग में। ये फर्स्ट ए में है, ये फर्स्ट बी में है, लेकिन वर्ग तो फर्स्ट है ना। तो ये इनके गुण बिल्कुल भी मैच नहीं करते सोडियम और कॉपर के, तो इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। ये भी एक कमी है।